Evening, sir. So let me start the second part of your reverse calculation, which talks about calculating your balance sheet and with the given information. And for that, again, there could be some balance sheet ratio, I mean, some P&L ratio, and from there you need to complete your balance sheet detail. So let me share this question to you all. Here it is, question number 17 we did last time. Yes, sir. Question number 18, you do it. You first try it, then we will go for, I mean, I'm going to explain it to you. Question number 8. सर Yes. सर आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंड करने को। सर मैंने वाइवा और असाइनमेंट दे दिए थे, लेकिन आपने मेरा रोल नंबर एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाला है। ठीक है, we will take care. ओके सर, थैंक यू। सर, जब फर्स्ट डे पे आपने वाइवा लिया था, तब अकाउंट्स में मैंने मतलब मैं थी तभी, तो तभी तो 25 रोल नंबर मतलब श्रुति, उसने वाइवा नहीं दिया क्योंकि मैंने एब्सेंट लिखा है उसमें। बट नेक्स्ट डे उन्होंने दिया था ना? नहीं सर, उसी सेकंड जून को भी नहीं था, एब्सेंट ही है ना सर? सेकंड जून को दिया था। I don't know. I have the recording. Let me verify. ओके सर। ओके सर। एक काम करना है, just verify. It is there on my YouTube channel. ओके सर, मैं करती हूँ वेरीफाई। And then let me know. That's why I have not done any changes till now. ओके सर, ओके सर, आज ही करके मैं बोल देती हूँ आपको, ग्रुप में डाल देती हूँ ऑफिशियल वाले। नहीं, मुझे बताओ. We did not have to put it in group. So again, okay, here sir, share capital is not given, reserve and surpluses is given, creditors are not given, OD is not given, fixed asset is not given, stock, debtor, cash, nothing is given. How to go about this? Cash is 10% of total current asset. Fixed asset to working capital, current ratio, quick ratio, working capital to bank overdraft. सर, करंट रेशियो से मिल सकता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल दिया है। क्या ट्राई करो? वर्किंग कैपिटल 60,000 दिया है ना, तो उससे करंट रेशियो मिल सकता है। कैसे? एक बार ट्राई कीजिए, देखिए जरा। हाँ सर, एक मिनट। Do it fast. Sir, current liability is 40,000 and current asset is 1 lakh. सर, फिर करंट बैलेंस मिल जाएगा? सॉरी, कैश बैलेंस मिल जाएगा, सॉरी। Go next. You are on the right track. Okay, sir. फिक्स एसेट मिल गया। सर, बैंक ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है ना? वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट का एक रेशियो दिया है 6:1 करके। हाँ, वो भी मिल सकता है। ढूंढो ना, अभी आगे तो बढ़ो, करते रहो।
सर क्रेडिटर्स 30,000 आया. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. हाँ उसके बाद क्रेडिटर्स 30,000 आया. सर डेटर्स भी क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा के 35,000 आया. ओके, देखो अभी बैलेंस शीट बन गया तुम लोग का. नहीं सर, पूरा नहीं बना. देखो जितना तक बना वहां तक तो ट्राई करो. असेट आया क्या पूरा? नहीं, करंट असेट में स्टॉक नहीं आया. स्टॉक तो बैलेंसिंग आ जाएगा ना. डेटर्स आया क्या? हाँ हाँ सर, डेटर्स आया ना 35,000. तो बस कैश दिया हुआ है, स्टॉक हाँ बैलेंसिंग आ जाएगा. वेरी सिंपल. गो नेक्स्ट. सर तो फिर शेयर कैपिटल. सर टोटल ऑफ फिक्स्ड असेट्स मैं एसेट की बात कर रहा हूँ या लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ? असेट. तो फिर असेट आ गया. हाँ आ गया. टोटल स्टॉक ऑफ हाँ, फिक्स्ड सर, आ असेट्स गया. 1,80,000 आया. तो अभी लायबिलिटी का ये टोटल इक्वल हो जाएगा. क्रेडिटर्स ओवरड्राफ्ट मिल गया है तो बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल हो जाएगा. हाँ सर, आ गया. तो शेयर फिर कैपिटल 1,60,000 है. नो आइडिया. ओशरा देख तो. हाँ रुक जा. $1,60,000 हेतल. सही है. ठीक है. है क्या? यस सर. ओके. हाँ सर. एंड दीज आर वर्किंग्स. अदर स्टूडेंट देखो, these are your balance sheet. बच्चों ने कर लिया. So today I will just take up 1 or 2 question. So now I got a confident that student are in a position to calculate reverse calculation of ratio, and they are in a position to, and that's why I was asking you please be regular in class. Very good. Few student has really done wonderful job. सर डेटर्स 35,000 आया. दिख रहा है ना मैडम? सर नहीं क्या दिख दिख रहा रहा है है? आपको बैलेंस. एक मिनट. हाँ दिखा सॉरी लाइव दिख रहा है क्या आपको? सर. नहीं एक्चुअली वो पहले जूम था तो उसमें दिखा नहीं. सॉरी. अभी आप देखेंगे तो आपके बुक में भी ये सोल्यूशन दिया हुआ है ना? But I prefer you refer this, because here it is very clearly given. अगर करंट असेट आ गया था तो उसमें स्टॉक इज बैलेंसिंग, करंट लायबिलिटी आ गया था तो ओडी वाज बैलेंसिंग, एवरीथिंग वाज देयर, देन शेयर कैपिटल वाज बैलेंसिंग. लाइकवाइज वर्किंग भी देख लो. वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो. वर्किंग नोट नंबर 2, so working note number 1 has given current asset is equal to 2.5 current liability. Working note number 2 got me current liability is as 40,000 and current asset as 1 lakh. Working note number 3 gave me bank overdraft as 10,000. Kindly take down these working notes. सर Yeah. सर एग्जाम में तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है ना? किसने बोला? नहीं, मैं पूछ रही हूँ. मैं यही पूछ रहा हूँ. आप किसने बोला है आपको वर्टिकल बनाने के लिए? नहीं सर, आपने नहीं पहले हम लोग बोला. को वर्टिकल बैलेंस शीट भी सब प्रैक्टिस करने बोला था ना? वो बोला था कभी when we were practicing ratio, basic ratios. ओके ओके. Reverse तो ये मिसिंग के. most of the time horizontally पूछता है. ओके ओके सर. तभी तो आज हम इसको 280 टोटल लिए तो ये 280 आ गया. प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल आ गया था, डेबिट we got it similar, and then we continued further. ओके सर.
आप इसको वर्टिकल कर दो. सी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क है? ओनली द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, नथिंग एल्स. अमाउंट थोड़ी चेंज होता है. उसमें नहीं सर, सिर्फ कैपिटल सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन। करंट एसेट सेम रहेगा, करंट लायबिलिटी सेम रहेगा, स्टॉक सेम रहेगा. यस और नो? यस सर, यस सर। सर तो कंप्लीटेड. ऐसे ही सम्स आएंगे ना रिवर्स में एग्जाम्स में? बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटेड. सर थ्री वर्किंग एंड लास्ट सर 3. एग्जाम में हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है? हाँ, एग्जाम में हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है, लाइक? विदाउट दैट यू विल नॉट गेट सिंगल मार्क. ओके। नहीं बनाओगे तो तुमने कॉपी कर लिया तो क्या है? मतलब ऐसे ही सम्स आएंगे ना सर एग्जाम में, जैसे आपने आपने सिखाया ऐसे ना अभी? बहुत सारे सम है ना मैडम, जाइए ना देखिए ना, ऐसे हाँ बहुत सर, सारे वैसे प्रैक्टिस है। कीजिए. देयर आर प्लेंटी ऑफ सम, ऑल आर ऑन बेस्ड ऑन रिवर्स रेशियो ओनली. कीजिए, इसमें से कोई एक आएगा, सब तो नहीं आएंगे ना मैडम. हाँ सर, बराबर है। क्वेश्चन है, कीजिए ना प्रैक्टिस. ठीक है सर। कहा था मैं खुद भूल गया. सर 18 हो गया था, उसके बाद कराने वाले थे. हाँ, पेज नंबर 99 पे रहेगा. हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। चलो सॉल्व करो. हाँ, सर, एक क्वेश्चन पूछना था. इतना ही डिटेल है. सर, एक क्वेश्चन पूछना था. पूछिए. सर 10 मार्क्स का जो अगर सम आया रेशियो का, ये रिवर्स का, तो इसमें कितने मतलब कितने टाइप के रेशियोज आप पूछोगे 10 मार्क्स के लिए, एज इन 6 to 7 की कैसे? मैं तो रिवर्स कैलकुलेशन ही पूछूंगा मैडम. हाँ, पर रिवर्स कैलकुलेशन में भी कितने टाइप के, मतलब जो मुझे रेशियो से क्वेश्चन क्या हम लेना करते देना है? थे मेरा वैसे. बैलेंस शीट या पीएनएल रेडी होना चाहिए. अब उसके लिए बहुत सारा बंदा जितने कैलकुलेशन करे, इट्स अप टू देम. ओके सर. ठीक है, मेरा क्या ये रहेगा कि मुझे ये कंप्लीट करके दो. तुम कैसे करते हो, इट इज योर हेडेक. विथ फॉलोइंग डिटेल्स. चलो डू इट. Then tomorrow we are going to start the next topic, that is cost of capital. ओके सर. सर लोन फंड 1,20,000 आया।
total sales is 40,000. डेथ अपॉन नेटवर्थ का डेथ इतना आया है 1,20,000। हाँ, वो लोन फंड हो गया है कल। ओह सॉरी। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। Creditors 80,000. हाँ बराबर है। देखो इक्विटी कैपिटल आया उषा। नहीं, मेरे को करंट लायबिलिटीज आया। तो इक्विटी कैपिटल तो मेरे को 1,80,000 आया है। वो तो ये होगा ना, बैलेंसिंग फिगर होगा ना इक्विटी कैपिटल। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ पर तो भी मिल जाता है इक्विटी कैपिटल। मुझे दो नहीं आया, करंट एसेट्स और इक्विटी कैपिटल। मेरे को इक्विटी कैपिटल आया और करंट असेट्स आया। करंट असेट 2 lakhs आया। कैसे आया मुझे? मैंने स्टॉक्स प्लस डेटर्स प्लस बैंक बैलेंस किया उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वो क्या लेट करंट असेट इक्वल्स टू ए प्लस बी वाला जो हम लोग करते हैं ना वैसे किया। नहीं, मेरे को नहीं समझ रहा है। कैसे समझाऊं मैं तेरे को। सर है ना। हाँ सर समझा दो इसको। See, things are very simple over here. Okay, one to other they are linked. डेटर्स टर्नओवर आ जाएगा तो डेटर्स का फिगर आ जाएगा। डेटर्स टर्नओवर के लिए क्या चाहिए मुझे? सेल्स चाहिए। सेल्स कहाँ से आएगा? जनरल रिजर्व टू टोटल सेल्स। जनरल रिजर्व दिया हुआ है।
ठीक सर है, सब आ गया, सिर्फ इक्विटी कैपिटल और करंट हुआ है एसेट्स नहीं आ रहा है। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट उसको इक्विटी कैपिटल नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे? उसको इक्विटी कैपिटल नहीं आ रहा है और करंट असेट्स नहीं आ रहा है, जो एकदम इजी क्यों? है। करंट एसेट तो बहुत सिंपल है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इससे हाँ सर। डेटर्स आ गया, ठीक है। जीपी एक्सक्लूड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो से स्टॉक आ जाएगा। करंट एसेट में क्या क्या है? 3 चीजें ना, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। हाँ सर। बैंक इज 30% ऑफ करंट एसेट। तीनों को ऐड करेंगे, एक्स होगा तो इसका क्या वैल्यू होगा? 0.03x। बैंक आ गया। कितना आया था देखो, स्टॉक 60 आया, जस्ट वेरीफाई। हाँ सर। हाँ सर। डेटर्स 80 आया। हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। बैंक 60 आएगा। लास्ट डिटेल दिया हुआ है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ना। तो अगर मैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एक्स लेता हूं तो ये क्या हो गया? 0.03x। दिस प्लस दिस इज गिवन, 0.03 को इधर लाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज किया, जनरल रिजर्व टू नेटवर्थ, देखो। और वो करेगा तो ऑटोमेटिकली तेरे को कैपिटल आ जाएगा। हाँ सर, किया मैंने। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। सो हाउ मच कैपिटल यू गॉट? 1 सर लाख 1,80,000 मिला। बस। सिंपल है। सेकेंड, डेटर्स टू नेटवर्थ का भी दिया हुआ है फॉर्मूला। उससे डेट आ जाएगा, नेटवर्थ तो अभी हम लोगों ने ढूंढ लिया, से डेट आ जाएगा 1,20,000। वही मैं बोल रहा था, सेल्स एंड रिजर्व दिया हुआ है तो सेल्स मिल जाएगा, जीपी दिया है तो स्टॉक मिल जाएगा। ये सब तो आप लोगों ने खैर कैलकुलेट कर ही लिए है ना। हाँ सर। सिर्फ एक ही ये था ना, capital. From working note number 1 you can get the capital. For other student, please see, these are the working note. See, I will do several problem, it is not going to help like them until unless you will practice with your own. You cannot apply those logics, you cannot go one after next for calculation. So it's very important for you to practice. ये देखो x वाला मैंने बोला था ना, याद है? Then from this you can get fixed asset also. You can get the current liability also. So kindly practice this reverse calculation, which are very important. Okay, if you find any difficulties, please bring it to my notice. Tomorrow we are going to start with the topic name called cost of capital and leverages. Only these 2 chapters are left. Definitely by next week we will be in a position to complete all our syllabus. Okay sir. Okay, next week Yes, again sir. we'll be getting 3 lectures. Yes sir. So what will be हाँ the time सर। for tomorrow's lecture? Sorry? Time for tomorrow lecture will be
See, as if now 6:30 only, but if I'm getting delayed, then it will be at 7, as I did today. Okay, sir. Okay. Bye. See you. Take care. Be at home. Be safe. Bye, sir. Bye, sir. Take care.